हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो यानी कि साइंस का जो यानी विज्ञान का जो मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे, ये जो मॉडल पेपर 2 हम स्टार्ट किए थे, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो हम आपको बताए थे। आज के इस वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो यानी 31 से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 31 का जो है वह बी नंबर जो है वह आंसर सही हो जाएगा। यानी 14वें दिन जो है वह बाहर निकलते हैं अंडाशय से। ठीक है, अब देखिए इनका जो है 32 नंबर क्वेश्चन, यानी पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है वह कौन सा यानी कि क्या होते हैं, तो ये जो है वह असमजात अंग होते हैं। ये जो है वह असमजात अंग होते हैं। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों में जो है वह कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो 33 का जो है वह ए नंबर हो जाएगा। XY गुणसूत्र जो है वह पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है। तो इसका जो है वह 34 का जो है वह राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जो है वह कोशिका के DNA में जो है वह ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, बांध बनाने का मुख्य कारण है। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है, तो बांध बनाने का मुख्य कारण होता है बिजली उत्पन्न करना। यानी कि जो है वह बी नंबर जो है वो ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। यानी 35 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए वर्षा जल का संचय कहलाता है। वर्षा जल का संचय क्या कहलाता है, तो 36 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जल संचय कहलाता है। इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, मस्तिष्क जो है वह उत्तरदायी है। तो यानी ए नंबर में है सोचने के लिए, बी में है हृदय स्पंद के लिए, और जो है वह सी में है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया जो है वह कौन सा जीव में होता है, तो इसका जो है वह पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। यानी कि इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो 39 का जो है वह यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अनुवांशिक कहलाता है। इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कहता है, वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो इसका जो है वह 14 का जो है वह आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 3 गुने ये 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा क्या होता है, तो जो है वह ये सीधा होता है। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखिए यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है, क्या कहता है, तो उसको हम पहले पढ़ते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, यानी 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण के पीछे की दूरी दर्पण के वक्ता त्रिज्या के बराबर है, तो बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। तो ये जो है वह न्यूमेरिकल है, तो इसको जो है वह सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो है वह आंसर हमारा 43 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कहता है, पिंड ए से इलेक्ट्रॉन बी पर ओ हस्तांतरित होते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश पैदा होता है। यह कथन है। तो यह कथन क्या है, तो जो है वह 44 का जो है वह यह कथन जो है वह सत्य है। कहता आवेश के क्वांटम का मान होता है, तो इसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वह हमारा क्या है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह
किस दिशा में होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वह यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है वह 47 नंबर का था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस राशि की दिशा को बतलाती हैं? तो इसका जो है वह 47 का जो है वह बी नंबर जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को जो है वह दर्शाता है। अब देखिए इनका 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक धारावाही सीधे तार को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करे कि बाहर की ओर खींचा अंगूठा धारा की दिशा की निरूपित करे तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा क्या होगी? तो 48 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र और जो है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों जो है वह सही हो जाएगा, यानी 48 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परिनालिका से प्रवाहित होती धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो है वह 49 का जो है वह कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ए तथा सी दोनों, ए नंबर में है धारा का मान बढ़ना चाहिए और सी नंबर में है प्रति एकांक लंबाई में लपेटों की संख्या यानी बढ़ानी चाहिए। तो इसका जो है वह 49 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है सोरल कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से यानी पेंटेड होता है? तो इसका जो है 50 का जो है वह बी नंबर हो जाएगा, वह काला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी निम्न में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए में है लकड़ी, बी में है गोबर गैस, सी में है नाभिकीय ऊर्जा, डी में है कोयला। तो 51 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, ये क्वेश्चन जो है वह VBI है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 52 का जो है वह जूल होता है, यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कहता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जो है वह कोयला है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर कहता है रासायनिक समीकरण में प्रतिकारक तथा प्रतिफल के बीच चिन्ह दिया जाता है, तो कौन सा चिन्ह दिया जाता है? प्लस का या फिर माइनस या गुना या फिर ये एरो का। तो देखिए ये 54 का जो है वह कौन सा ऑप्शन है? यानी डी नंबर, ये जो चिन्ह है दिया जाता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो है प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, तो 55 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीकारक, इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी 56 नंबर क्वेश्चन, क्या बनता है जब लोहा के यानी कतरन पर तनु HCl यानी HCl जो है वह डाला जाता है? तो इसका जो है वह 56 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन यानी हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड जो है वह सही हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ का मिट्टी यानी कि में मिलाएंगे? तो जो है वह इसमें चाय पत्ती ए में है, बी में बेकिंग सोडा, सी में नमक, डी में चीनी। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 57 का जो है वह बी नंबर यानी बेकिंग पाउडर जो है वह इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन लाल यानी लिटमस को नीला करता है उसका संभावित pH मान होगा। तो जो है वह 58 का जो है वह डी नंबर यानी कि pH मान कितना होगा? तो 10 होगा। तो इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई बिलियन अंडे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं, इस बिलियन में क्या होगा? तो इस बिलियन में जो है वह क्या होगा? तो जो है वह HCl होगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 60 नंबर यानी कि एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो 60 का जो है वह
ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डाइब्रोमोएथेन जो है वह सही हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यानी 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी गैस धातु यानी वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं। जो धातु वेल्डिंग हम करते हैं उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो 61 का जो है वह सी नंबर यानी ब्यूटेन जो है वह प्रयुक्त होता है। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका 62 नंबर क्वेश्चन कहता है 62 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। तो क्या बनता है, जब यानी कि एथेनॉल को जब सांद्र H2SO4 के साथ जो है वो हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो C2H4 बनता है। तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी कि इसका जो है वह 63 नंबर क्वेश्चन यानी कि 63 नंबर कहता है एल्कोहल बनाने में संग्रह का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। तो इसका जो है वह ए में है एंजाइम, बी में है ऑक्सीजन, सी में है वायु और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी एंजाइम, यानी इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में वर्ग यानी एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो 64 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी क्षार धातुएं कहलाती हैं। इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसका 65 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम यानी 65 नंबर कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो मैग्नीशियम जो है वह आवर्त सारणी को जो है वह कौन सा वर्ग में है, तो जो है वर्ग 2 में है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है वह 66 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही होगा यानी कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में अनुपस्थित है। तो जो है वह कौन सा एंजाइम जो है मनुष्य में जो है वह अनुपस्थित है। तो 67 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि सेलुरेज यानी सेलुरेज जो है वह मनुष्य में जो है अनुपस्थित रहता है। तो अब देखिए 68 नंबर पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। तो जो है वह जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो इसका जो है वह 68 का जो है वह बी नंबर रंध्र होता है। तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है वह बायोलॉजी का जो है वह क्वेश्चन है। तो अब देखिए यानी कि इसका जो है वह 69 नंबर मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वह किनसे संबंधित है, तो जो है वह यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसका जो है वह 70 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो जो है वह इसका जो है वह 70 का सी नंबर यानी सेरिब्रम जो है वह मनुष्य यानी कि बुद्धि और चतुराई का जो है वह केंद्र है, ठीक है। अब देखिए यानी कि 71 नंबर यौवन की आयु क्या होती है। तो यौवन का जो है वह आयु क्या होती है, तो 71 का जो है वह ए नंबर यानी लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र में जो है वह यौवन की आयु जो है वह यानी कि हो जाती है। तो अब देखिए यानी कि जो है वह इसका 72 नंबर क्वेश्चन कहता है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो उभयलिंगी जंतु जो है वह कौन नहीं है। तो 72 का जो है वह डी नंबर जो है वह यानी कि जो है मछली जो है वह सही हो जाएगा। डी नंबर इसका जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 73 नंबर है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है। तो इसका जो है वह 73 का जो है वह ए नंबर स्त्री केसर जो है वह सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है वह 74 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, तो जो है वह विभिन्नता कहलाती है। तो इसका जो है वह विभिन्नता नहीं कहलाती है बल्कि जीन यानी प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो है वह इसका जो है वह 75 नंबर निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो कौन उत्पादक है, तो घास जो है वह उत्पादक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो 75 नंबर, अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखते हैं क्या है वो हमारा 76 नंबर। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा।
अब देखिए 76 नंबर है, निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो इसका जो है वह 76 का जो है वह सी नंबर जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पवन का उपयोग जो है वह यानी बिजली उत्पादन में होता है। अब देखिए यानी 77 नंबर, वायुमंडल में CO2 की यानी का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, तो 0.003% है। अब देखिए इसका जो है वह यानी कि जो है वह ये जो है वह यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसका जो है वह ऑप्शन जो है वह आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वह ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इसका जो है वह 78 का जो है वह सी नंबर ग्लूकोज जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए यानी इनका यानी कि ये यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा मनुष्य का यानी कि इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य का जो है वह प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो है वह 80 नंबर कहता है मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो इसका जो है वह 80 का डी नंबर जो है वह सर्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितना ऐसी ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं जो है वह आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले यानी कि ये तो हमारा सेट 2 था, तो और भी इसमें 3, 4, 5 ये 3 सेट बचा हुआ है। तो हम अगले सेट में जो है वह अब हम सेट नंबर 3 के साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।